कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आया है प्रमाण में कि संत मिलन को जाइए, तजी ममताय अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे पड़े, कोटि न जाग्या समान। ऐसा मनुष्यों ने कहा है, प्रमाण दिया है। यदि हम लोग संत से मिलने के लिए जाते हैं, मन में हृदय में कपट अभिमान को त्याग करके, आखिर जो भी लोग यहाँ आए हैं, घर में जिम्मेदारी काम तो सबके है, चाहे जिस क्षेत्र में है, उसमें से भी आप लोगों ने समय निकाला और समय निकालकर इस पवित्र स्थल पे, इस यज्ञ पंडाल में आने का काम किया, तो जानते हैं यदि आप लोग यहाँ आए तो क्या इसका फल है। 4 फल के हकदार तो सिर्फ आने में आप हो गए। तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल 4, अशद गुरु मिले अनंत फला, श्रुति सिद्धांत विचार। तीर्थ करने के लिए व्यक्ति जाता है तो बड़े समय भी लगते हैं, बड़े पैसे भी खर्च होते हैं, पहुंचता है कई दिन लगता है, काफी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थकान भी होती है, बड़ा मेहनत होती है, तब तो पहुंचता है। तो आप विचार करें शब्दों पे कि हम लोग इस गांव क्षेत्र में ही यज्ञ हो रहा है, संत भगवान यज्ञ करा रहे हैं, आप सभी लोग मिलकर के करा रहे हैं, एक आयोजन आप लोगों ने बनाया है, तभी तो हमें भी आपने बुलाया है। सारे विद्वान जन, तमाम वक्ता जन, तमाम सेवा देने वाले लोग इस यज्ञ में आए हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि इसका फल क्या है, क्यों हम लोग आए। देखिए भी माता मतलब काफी शरीर, काफी उम्र हो गई, फिर भी इनके मन में था कि हम चलेंगे, चल के मिलेंगे, दर्शन देंगे, चल करके वहां मिलेंगे, दर्शन करेंगे, तो एक फल की प्राप्ति होती है। क्यों कि किसी के नाम पे, किसी महापुरुष के नाम पे, किसी विशेष व्यक्ति के नाम पे वो तीर्थस्थल बना हुआ है, क्योंकि वो महान था, भले आज नहीं है लेकिन उसके नाम पे वो चल रहा है। तो जाने की महिमा है कि एक फल क्या हकदार हो गए, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने खर्च करने पड़ते हैं, तब कहीं तीर्थस्थल पे व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं कि अपने जो भी जिम्मेदारी है, गृहस्थ आश्रम का नेतृत्व करके जो भी आपको जिम्मे काम मिला है उसको करके भी और समय निकाल के आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पे संतों का भी दर्शन मिला और सत्संग का भी प्रतिफल आपको मिलेगा। 4 फल के हकदार आप अने से हो गए, 4 फल सबको मिल गए जो भी यहाँ पहुंचे। ये प्रमाण ऋषियों का कहता है, मैं ही सिर्फ नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस बात की पुष्टि प्रमाण करता है कि तीर्थ गए सो एक फल और संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनंत फल, श्रुति सिद्धांत विचार। यदि सच्चा कोई संत महात्मा गुरु मिल जाए तो वो चीज बता देता है कि अनंत जो परमात्मा का सूचक है उसका भी फल हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये बात मिलती कहाँ है, तो सत्संग में मिलती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले हैं कि ये फल सत्संग में मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाए कयंग, अतुले न ताहे सकल मिले, जो फल लो सत्संग। सत्संग की महिमा इतनी बड़ी बताई गई है, हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने बताया है कि सत्संग थोड़ा भी मिल जाए तो बहुत सारे फल मिल जाते हैं। तो बेहतर यह है कि टाइम तो हम लोग पास कम है भाई, जिम्मेदारी ज्यादा है ना, तो जिम्मेदारी ज्यादा है तो इसको पालन करना भी है, कार्यक्रम में पहुंचना भी है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में भी रखना है, तो थोड़े से समय कम मिल पाते हैं। मालिक ने कहा थोड़ा भी समय निकाल लेना, निकाल तो जरूर लेना, ये मत सोचना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चलो उम्र अभी बाकी है बाद में कर लेंगे। कोई नहीं जानता है अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए बोले हैं कि जिंदगी रहेगी जब तक, जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा सा समय निकाल के प्रेम कर ले भगवान से। उपस्थित धर्मानुरागी,
ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। कौन जानता है अगला पल क्या होगा। हम उम्मीद में ही जीते हैं कि कल भी सवेरा होएगा, हमने देखेंगे, ऐसा प्रयास करते हैं। उम्मीद से, आशा से ही जीते हैं, आशा ही जीवन है। तो ये क्षण जो मिला है इसका लाभ ले लें। और इस क्षण को जिसने तैयार किया, आप सभी क्षेत्रीयवासी, ग्रामीणवासी, आप सब लोगों का तन मन से सहयोग है। परम पूज्य बाबा श्री केदारनाथ जी का बड़ा योगदान है। उन्होंने तन्मयता से यहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं, यज्ञ पूरा होना चाहिए। तमाम क्षेत्रीय लोग लगे हैं, ऐसे ऐसे विद्वान जन, संत जन लगे हुए हैं। परम आदरणीय हमारे बगल में बैठे हैं जेपी यादव जी, जो कई दिनों से लगातार आप लोग की सेवा कर रहे हैं। आप सभी तो सेवा ही कर रहे हैं। कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई वचन से कर रहा है, कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सेवा तो सब लोग कर रहे हैं। इसलिए सबका आदर है, जितने जो उसके पास जो क्षमता है। और सेवा का इतना बड़ा प्रतिफल होता है कि किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोए। जो किसी भी तरीके से अनुकूल नहीं होता है तो सेवा करने पे अनुकूल हो जाता है और उसका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। तो जहां तक बन सके तो सेवा करना चाहिए। यज्ञ है ना, यज्ञ बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि कई दिनों का आयोजन होता है ना। एक दिन कराने में कम खर्च बढ़ते हैं, लेकिन जहाँ 10 दिन, 11 दिन, 9 दिन का आयोजन चल रहा हो तो बड़े पैमाने पे खर्च होते हैं। कई तरीके की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। इतने दिन के लिए माइक का प्रबंध करो, पंडाल का प्रबंध करो, सारी लाइट का प्रबंध करो, कई तरीके का होते होते बहुत तरीके का ये हो जाता है। एक समय की बात है, एक महात्मा जी के मन में एक बात आई कि चलो एक भंडारा कराया जाए, यज्ञ कराया जाए, और उसी बहाने लोग वहां आएंगे, और आएंगे तो परमात्मा के संदेश सुनाए जाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में बात बैठ जाएगी, उनका भला हो जाएगा। तो आयोजन तो बनाना ही पड़ेगा, माध्यम तो बनाना ही पड़ेगा। यदि ये आयोजन यहाँ नहीं रहता तो फिर लोग कहाँ से आते। इसलिए यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है, इसका एक प्रभाव है, एक आभा मंडल तैयार होता है, लोगों का आकर्षण होता है, उसी माध्यम से लोग आते हैं। फिर उसमें संत महात्मा भी आते हैं, कुछ विशेष आत्माएं भी आती हैं। सब एक समान नहीं हो सकता है। कहा गया है कि संत संत सब एक है, जस पोसते का खेत, कोई कुदरती लाल है और श्वेत का श्वेत। बोले हैं पोसते का खेत, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें पोसते खेत में ज्यादातर फूल सफेद ही होते हैं, कोई कोई कुदरती जो है लाल होता है, कोई कोई कुदरती लाल हो जाता है, नहीं तो बाकी सफेद के सफेद ही होते हैं। बोलिए वो बीज ऐसा है कि सफेद ही होगा, लेकिन उसमें लाल कहां से हो जाता है। कोई कोई होता है, ये मालिक की कृपा है। संत संत सब एक है, जस पोसते का खेत, कोई कुदरती लाल है और श्वेत का श्वेत। इस तरीके से देखने में तो बहुत सारे लोग एक ही समान लगते हैं, लेकिन कोई कोई विशेष आत्माएं होती हैं जिनके ऊपर मालिक की कृपा ज्यादा होती है। उनको वो ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा हृदय से मानते हैं, ज्यादा सत्य का पालन करते हैं, उनके कृपा के पात्र ज्यादा रहते हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिल जाती है। सभी एक समान नहीं है, सब एक काम करने वाले भी नहीं है। किसी किसी के अंदर मालिक देता है ऊर्जा एक्स्ट्रा कि आपको ये काम करना होगा, आपको सभा से संबोधन करना होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा कला देता है, वो काम आपको करना होगा। इसलिए यहाँ सबकी जरूरत है, किसी के बिना यहाँ काम नहीं चल पाता है। इसलिए सबका समादर है। तो कहना है कि महात्मा जी ने सोचा एक यज्ञ कराया जाए, भंडारा कराया जाए, और उसी माध्यम से लोगों को बुलाया जाएगा। जब वहां लोग आएंगे, भाई बंधु आएंगे, तो ये मालिक की कथा सुनाई जाएगी, ये विचार बताए जाएंगे, फिर उनके अंदर बदलाव होगा और वो ज्ञानी भी बनेंगे, वो ध्यानी भी बनेंगे, वो प्रभु को प्राप्त भी होंगे। इसी क्रम में महात्मा जी जो है पहुंचे हैं राज दरबार में। राजा के यहाँ गए हैं, सुबेरे सुबेरे पहुंचे हैं। जैसे केदारनाथ बाबा जो है सेवा में पहले पंक्ति में खड़े हैं, चलो यज्ञ हो जाए। किसी के यहाँ चला भी कहा जाए बाबू यज्ञ हो रही है, कुछ आप हो सके तो मदद कर।
ऐसा करना भी पड़ता है, बिना सहयोग का काम ही नहीं होगा। इसी क्रम में महात्मा जी पहुंचे हैं राज दरबार में, सूचना दिलवाए हैं कि राजा से बता दो कि एक महात्मा जी दरवाजे पे आए हैं मिलने आके। सूचना द्वारपाल दिया है राजा के यहाँ। राजा सोचे चलो स्नान ध्यान कर लेता हूँ, पूजा पाठ कर लेता हूँ, एक नियत समय से जैसे रोज मैं जाके बैठता हूँ 10 बजे राज दरबार में, सबकी फरियाद सुनता हूँ और मदद भी करता हूँ यथाउचित। राजा बड़े धर्मात्मा थे, पूजा ज्ञानी ध्यानी सब कुछ थे, संस्कारी भी थे, लेकिन उसके बाद एक चूक हो गई, एक गलती हो गई। क्या हो गया प्रेमियों? महात्मा जी सवेरे सवेरे पहुंचे थे, सूचना दिलवाए तो मिलने नहीं आए। आइए आइए, स्वागत है आपका भगेश बाबू, आइए आइए, उदय नारायण जी आइए, स्वागत है आप लोगों का। प्रेम कहना है कि महात्मा जी सूचना दिलवाए और राजा उस समय मिलने नहीं आए। कहे कि ठीक है, एक समय चलूंगा और चल के मिल लूंगा। अच्छी नहीं लगी, कह रहे मैं महात्मा हूं, मैं मिलने राजा से आया हूं। राजा तुरंत आके मिल लेता। दर्शन को दिल चाहिए तो माजा तो दर्पण रहिए, अजब लगी दर्पणवा काई त दरस कहाँ से पाए। ए बैरागी मनवा काहे न भजेल गुरु कर ज्ञान हो बैरागी मनवा। जब दर्शन की इच्छा हो तो हृदय साफ और पवित्र होता रहना चाहिए। बोले हैं कि दरस दीवाना बावरा, दरस दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा, एक अकेला हो रहा असमति का धीरा। हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी जो गुरु मुख मतवाला। हृदय में प्रेम है, महबूब। जैसे इन दोनों भाइयों ने भक्तों के अंदर आया कि महाराज जी आ रहे हैं, चल के दर्शन कर लेना चाहिए। ये लोग जाने वाले नहीं थे, हार्वेस्टर खेत में चल रहा है, तो ये ध्यान में आया कि महाराज से बात हो गई और आए हैं, चल के दर्शन भी कम से कम कर लिया जाए। ये कितना बड़ा भाव है कि रस दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा, एक अकेला हो रहा असमति का धीरा। तो हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी जो गुरु मुख मतवाला। पियत प्याला प्रेम का, जैसे आप लोग के अंदर प्रेम है तभी तो इस सभा में बैठे हुए हैं। पियत प्याला प्रेम का सुधरे सब साथी, आठ पहर झूमत रहे जसमय गलहाथे। तो धरती तो आसन किया तंबू असमाना, अचोला पहिने खाक का रह पाक समाना। सेवक को सद गुरु मिले कछु रही न तबाही, सेवक को सद गुरु मिले कछु रही न तबाही। कहे मुनिंद्र निज घर चलो जहाँ काल न जाहे। ज्ञानी कहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से आप उस देश को, उस जगह पे चलो जहाँ काल भी नहीं जा सकता है। चोला पहिने खाक का रह